जय गणेश भगवान, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों का अध्ययन करेंगे। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण व्यय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। अथ त्रयोदश अध्याय है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्धो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से जाना जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्वों को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् परभावश्च तत्समासेन में श्रेणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्र भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे ही सुन। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् परम सूत्रपदेशश्च हेतुं दिव्यैर्विनिश्चिते। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रिये गोचराः। पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेष है सुखम दुखम संघात सचेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। एमानितवं दम्भितौ हिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं सथैर्मान्तं विनिग्रह। श्रेष्ठता के विमान का भाव, दंभाचरण का भाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, समाभाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह,
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इस लोक और परलोक संपूर्ण भोगों में आसक्ति का भाव, अहंकार का विभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना है। शक्तिरनभिसंग है पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचि तत्त्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानेन योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देशे सेवित्वं रजति जन संसदि। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं तदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा है। येयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतं शृणुते अनादिमत् परम्परं न सत्नासदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न सत ही सर्वतः है पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः है श्री श्रुतिमलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला, तो सब और नाकान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभृचैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मं त्वा तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है। वह सूक्ष्म होने से विज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूत भर्तरि च तज्ज्ञेयं दर्शिष्णु परभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज् ज्योतिषतमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हरिद्धि सर्वस्य विष्ठितम्। वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है।
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ते तद्विज्ञाय मद्वा भावायोपधत्ते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्येनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्च विधि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा अतिरिक्त गुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष है सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुष है प्रकृति स्थितो ही भुंगे तक प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोस्य सद सदो निजन में सु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन तीन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मा मेति चाम्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष है पर है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। एवं वेति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो विजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से करते हुए कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं और अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये तवेव जानतः श्रुत्वा नैभय उपासते तेऽपि चातीतरन्त्यैव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जाने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे शरण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ संयोगात विधि भरत ऋषभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने विस्तावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्रों क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनेशतत् सविनेशतं यन् पश्यन्ति से पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है।
समं पश्येन हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नैहिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को सम्मान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, ईश्वर परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृते च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ये पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को कर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग भाव में कस्तमुपश्यति तत एव च विस्तारं परं संपदते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादितवा निर्गुणतवात् परमात्मा ये है शरीर स्थोयपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह विनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं सूक्ष्मयादाकाशं नोपलिप्यते सर्वतरावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयते एकं कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूतं प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सिद्ध प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय है। अथ चतुर्दशोऽध्याय है। श्री भगवान वाच परम भूये है प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते परले न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महद् भरम तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवहं सर्वभूतानां ततो भवति भारत।
हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तयः है संभवन्ति या तासां ब्रह्महृदो निरहं बीज परद है पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबंधन्ति महाभावो देहे देहिनम व्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्तर सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक नामयं सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानग। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके विमान से बांधता है। रजोराज्ञात्मकं विधि तृष्णा संग समुद्भवम् तनिबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्तो ज्ञानजं विधि मोहनम सर्वदेहिनां परमादालस्य निद्रा विशत निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः परमादे संयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण क्रम में और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस तमश्चा विभूय सत्वम भवति भारत रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण उत्पन्न होता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्तमित्यु। जिसमें इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बड़ा है। लोभ है प्रवृत्तेरारंभ है कर्म नाम सम है सपरिहा रजसे तानि जायन्ते विवृद्धे भरत सर्व। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोग की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे प्रकाश व प्रवृत्तिश्च परमादो मोहेवच तमशेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, करते हुए कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे परवृद्धे तु परलयं याति देवृत् तदोतं विधाम लोकान मलान प्रतिपदते।
जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी परल्यं गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा परलीनस्तमसि मूढ़योनि सुजायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मण है सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तुत्फलम दुख ज्ञानम तमस है फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच परमादमोहो तमसो भवतो अज्ञानमेवच। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सतौ सता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्ति सता अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरक को प्राप्त होते हैं। नान्यं गुणे व्यय कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणे व्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों लोकों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उसमें वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतानतीत्ययम् त्रीन् देहि देहे समुद्भवान् जन्म मृत्यो जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतम शृणुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप उन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। केरलिंगे स्त्रीन गुणा नेतानतीतो भवति प्रभु किमाचार है कथम चेता में स्त्रीन गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है तथा किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीन गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान उवाच परकाशं च परवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि सम परवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, है अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजो गुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमो गुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणेरियो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव यो अतिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुख सुख है स्वस्थ है समलोष्टा सम कांचन है तुल्य प्रिया प्रियो
धीरस्तुल्य निंदातम संस्तुतिः। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, सुख दुख को सम्मान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में सम्मान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा प्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी सम्मान भाव वाला है। मानापमानयोः स्तुल्यो मित्रारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, इन संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के विमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीते तान वरं भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन स्वांदे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः है।